नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य दर्पण और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डुमरिया प्रखंड के स्वामी विवेकानंद के प्रांगण में। मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही खुशी उल्लास के साथ स्वामी विवेकानंद के जयंती के शुभ अवसर पर इस स्कूल के माध्यम से विभिन्न तरह के कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे बीच उपस्थित हैं जो डायरेक्टर महोदय हैं इस स्कूल के, सतीश कुमार सर जी हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। सर, आज युवा दिवस भी है सर और स्वामी विवेकानंद जयंती भी है, तो क्या देश प्रेमियों को क्या कुछ कहेंगे सर, युवाओं को लेकर क्या कुछ कहिएगा सर? सबसे पहले तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई सुमन जी, आपको और आपके चैनल सत्य दर्पण को। और आप यहाँ पधारे मेरे स्कूल के कार्यक्रम में, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय युवा दिवस को हम एनुअल फंक्शन वार्षिकोत्सव का जो आयोजन करते हैं वो कर रहे हैं। और आज कहने के लिए कुछ विशेष रहता नहीं है जी। आज युवाओं का दिन है। युवा अपने कलाकारी को दिखा रहे हैं, अपने गायन नृत्य से सबका मन मोह रहे हैं। आप देख रहे हैं शाम ढलने को है, लेकिन भीड़ में जरा भी कमी नहीं है। और जहाँ तक बात विद्यालय की है तो मैं पद तो छोड़ चुका हूँ, आप जानते हैं जी। और हमारे नए डायरेक्टर अशोक ठाकुर जी हैं। आपने जो सवाल पूछा उसका मैं उत्तर देना चाहूँगा। आज से 24 साल पहले इस विद्यालय की नींव मैंने रखी थी और इसका उद्देश्य यही था कि इस क्षेत्र में जो लाल आतंक के नाम से जाना जाता था जी, और खून से धरती सरोवर होती थी समय समय पर, उद्देश्य यही था कि उस आतंकवाद से शिक्षा के माध्यम से पार पाया जाए जी। और आप देख ही रहे हैं लगभग अपने उद्देश्य में हम लोग सफल हैं। उस समय के एक तत्कालीन एसपी हुआ करते थे, एसपी अभियान मनोज यादव जी। मुझे उनसे बड़ी प्रेरणा मिली है। मेरे विद्यालय में हमेशा आते थे और कहते थे कि जो काम हम लोग नहीं कर पाएंगे आप लोग कर पाइएगा मास्टर साहब, यही लफ्ज वो बोलते थे। और हमने उन्हें आश्वासन दिया था कि हम भरपूर कोशिश करेंगे कि बच्चों के हाथ में राइफल नहीं हो, बंदूक नहीं हो, कलम हो। और उसका प्रयास मैंने किया है। अपने उद्देश्य में हम सफल भी रहे हैं और इस क्षेत्र में जो शिक्षा के क्षेत्र में जागृति आई है हम महसूस करते हैं, उसमें मेरी भी भागीदारी है। इस तरह एक चीज और आपसे बात करना चाहेंगे सर, आपके विद्यालय के अगर उपलब्धि का बात किया है तो उपलब्धि में कहाँ किया, क्या कुछ कैंडिडेट किस क्षेत्रों में गए हैं? शायद ही कोई क्षेत्र हो भारत सरकार का या बिहार सरकार का जी जिसमें मेरे छात्र नहीं हैं। आप देख रहे हैं मेरे विद्यालय की उपलब्धियां सामने लिखी हुई हैं। और हम तो कहते हैं कि विद्यालय का बड़ा सा बिल्डिंग हो, झूठा मिथ्या प्रचार हो, तड़क भड़क हो, उससे उस विद्यालय का आकलन नहीं किया जा सकता। जी सर। विद्यालय का आकलन उसकी उपलब्धियों से ही होता है। और हमारी उपलब्धि है कि शायद ही कोई क्षेत्र हो, IPS, IAS, NIT, आप देख रहे हैं, रेलवे, मिलिट्री, CRPF, BSF, हर क्षेत्र में, इंजीनियरिंग, हर क्षेत्र में मेरे स्टूडेंट है। कितना नाम लूं, बहुत संख्या है उनकी। जी। नए डायरेक्टर सर जो आज से इस स्कूल का कार्यभार संभालेंगे, क्या नए कुछ तौर तरीके के हिसाब से आगे का फ्यूचर का प्लानिंग कैसा रहेगा सर आपके विद्यालय को लेकर के? बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। हर साल हम लोग स्वामी विवेकानंद जयंती मनाते हैं जी। और आगे भी मनाते रहेंगे, लेकिन स्वामी जी की जयंती मनाने से नहीं होगा। हम उनके जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है सभी युवाओं को कि उनके राह पर चले, कर्म को प्रधानता दे, भागवादी नहीं बने, कर्मवादी बने बच्चे। और हमारा उद्देश्य यही रहता है विद्यालय में कि हम बच्चों को भागवादी न बनाएं, कर्मवादी बनाएं, कर्म में विश्वास रखें बच्चों। यही उद्देश्य से हम शिक्षा देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। बाकी सर ने जैसा कि सर ने बताया कि उपलब्धि में अगर देखा जाए तो IPS से लेकर ग्रुप D तक के बहुत सारे कैंडिडेट आपके विद्यालय से सफलता प्राप्त हुए हैं। जी रहे हैं, बहुत हर क्षेत्र में हैं। रेलवे के क्षेत्र में देखा जाए, आपको IAS जो होता है, UPSC के एग्जाम होता है, उसके क्षेत्र में भी एक विद्यार्थी गया है। बाकी आपको ग्रुप D होता है जो सैन्य सेवा का है, उसमें भी विद्यार्थी गए हुए हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ शिक्षक भी बने हैं और आगे भी हम प्रयास करेंगे उसी तरह से बेहतर शिक्षा दें कि आगे हमारे विद्यालय से बच्चे आगे निकले और पूरे डुमरिया का नाम रोशन हो। यही मेरा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच एक और युवा साथी हैं मोहित कुमार सिंह जी, क्या कुछ कहिएगा मोहित जी? आज जो यहाँ का स्टूडेंट है प्लस यहाँ पर आप चीफ गेस्ट ग्रुप में आप आए हैं, इस विद्यालय को लेकर क्या कुछ कहिएगा? जी सुमन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको स्वामी विवेकानंद जयंती का बहुत बहुत बधाई और पूरे जितने भी आए अभिभावकगण को भी बधाई है जी और बच्चों को भी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि युवाओं का ये दिवस है, युवा दिवस से ये दिन को जाना जाता है।
तो युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ जी। खेल में, राजनीति में, हर क्षेत्र में भाग लेना चाहिए। अगर युवा चाहेगा तो वो हर कुछ कर सकता है। इस देश का मंजर कुछ और होगा। तभी देश तरक्की होगा जब युवा भागीदारी जी भरपूर जी लेगी। बिल्कुल। युवा जब तक देश में भागीदारी बढ़ चढ़ के नहीं लेगी, कंधे से कदम मिला के नहीं चलेगी, तो ये देश का सुधार नहीं हो सकता है। युवा जब तक इस देश में नहीं आगे बढ़ेगा, इस देश का सुधार नहीं हो सकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।